ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना माता पिता के शरीर से बच्चे का शरीर, मन से मन, स्वभाव से स्वभाव तथा भावनाओं से भावनाएं बनती हैं। अतः जिस तरह अच्छी फसल उगाने के लिए भूमि और बीज दोनों का उत्तम होना आवश्यक माना जाता है, उसी तरह स्वस्थ सुसंस्कृत संतान के लिए माता पिता के शरीर, मन, भावनाएं, गुण, कर्म, स्वभाव एवं वातावरण का उपयुक्त होना भी आवश्यक है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करना सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्राचीन काल में गर्भ धारण से पूर्व गर्भाधान संस्कार होता था, जिसके अंतर्गत पति पत्नी संतानोत्पादन से पूर्व स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर उस उत्तरदायित्व के लिए तैयार करते थे। आज लोगों के शरीर खोखले हो गए हैं और संतानोत्पत्ति को मनोरंजन मात्र मान लिया गया है। इसीलिए गर्भाधान संस्कार का महत्व चला गया है। गर्भाधान संस्कार पति पत्नी के उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। ये एक बहुत ही पवित्र कार्य है और अगर ये काम वासना से प्रेरित होगा तो संतान भी वैसी ही प्राप्त होगी, और अगर ये श्रेष्ठ और पवित्र प्रेम की भावनाओं से प्रेरित है तो संतान भी श्रेष्ठ होगी। पति पत्नी एकांत मिलन के साथ वासनात्मक मनोभाव न रखें, मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें तो उसकी मानसिक छाप बच्चे की मनोभूमि पर अंकित होगी। लुक छिपकर पाप कर्म करते हुए भयभीत और आशंका ग्रसित अनैतिक संबंध व्यभिचार के फलस्वरूप जन्मे बच्चे अपना दोष दुर्गुण साथ लाते हैं। यदि स्त्री पुरुष की मनोभूमि उस समय आदर्शवादी मान्यताओं से भरी हुई हो तो मदालसा, अर्जुन आदि की तरह मन चाहे स्तर की संतान उत्पन्न की जा सकती है। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन भी यही है। वस्तुतः वह प्रजनन विज्ञान का आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्थिति का मार्गदर्शन कराने वाला प्रशिक्षण ही था। आज संस्कारों का जबकि एक प्रकार से लोप हो गया है। यदि दंपति गर्भाधान की मर्यादाएं नहीं भी पाल पाए तो भी गर्भ ठहर जाने पर तो गर्भस्थ शिशु को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रयास किए ही जाने चाहिए। जहाँ तक संभव हो संतान उत्पादन से पूर्व हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि हम एक श्रेष्ठ और उच्च स्तर की आत्मा को आकर्षित कर सकें। गर्भ सुनिश्चित हो जाने पर 3 माह पूरे हो जाने तक पुंसवन संस्कार कर देना चाहिए। विलंब से भी किया तो दोष नहीं, किंतु समय पर कर देने का लाभ विशेष होता है। तीसरे माह से गर्भ में आकार और संस्कार दोनों अपना स्वरूप पकड़ने लगते हैं। अस्तु उनके लिए आध्यात्मिक उपचार समय पर ही करा देना चाहिए। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन है कि आने वाला शिशु माता पिता, कुल, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए सौभाग्य और गौरव का कारण बने। ये संस्कार गर्भ में मौजूद शिशु के मानसिक विकास हेतु और स्वस्थ बच्चे के जन्म हेतु किया जाता है। इसके द्वारा गर्भवती स्त्री को शुभ वातावरण एवं संस्कार भी मिलते हैं। ये जीव को विकास एवं शुभता देने में सहयोगात्मक है। इसका उद्देश्य शक्ति संपन्न और स्वस्थ हृष्ट पुष्ट संतान को जन्म देना है। इसके बाद आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार पुंसवन का ही विस्तार है। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को मानसिक बल प्रदान करते हुए सकारात्मक विचारों से पूर्ण रखना है। 6ठे या 8वें मास में इस संस्कार को अवश्य कर लेना चाहिए। ये संस्कार गर्भपात यानी कि मिसकैरेज रोकने के लिए किया जाता है। 4थे, 6ठे व 8वें माह में गिरा हुआ गर्भ जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि इन दिनों इंद्र विद्युत प्रबल रहती है। माता की भी मृत्यु होने की आशंका रहती है। हालांकि 7वें माह में गिरा हुआ गर्भ जीवित रह सकता है। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ के 4थे, 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। वैसे
8वां मास ही उपयुक्त है। इसका उद्देश्य गर्भ की शुद्धि और माता को श्रेष्ठ चिंतन करने की प्रेरणा प्रदान करना होता है। उल्लेखनीय है कि गर्भ में चौथे माह के बाद शिशु के अंग प्रत्यंग हृदय आदि बन जाते हैं और उनमें चेतना आने लगती है, जिससे बच्चे में जागृत इच्छाएं माता के हृदय में प्रकट होने लगती हैं। इस समय गर्भस्थ शिशु शिक्षण योग्य बनने लगता है। उसके मन और बुद्धि में नई चेतना शक्ति जागृत होने लगती है। ऐसे में जो भी प्रभावशाली अच्छे संस्कार डाले जाते हैं, उनका शिशु के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गर्भस्थ शिशु बहुत ही संवेदनशील होता है। रानी मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने होने वाले बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव की पूर्व घोषणा कर देती थी और फिर गर्भावस्था के दौरान उसी प्रकार का चिंतन, क्रियाकलाप, रहन सहन, आहार विहार और बर्ताव अपनाती थी, जिससे बच्चा उसी मनोभूमि में ढल जाता था जैसा कि वो चाहती थी। माँ इस अवस्था में जो भी कुछ देखती, सुनती, बोलती या विचार करती है, गर्भस्थ शिशु के अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। शिशु का 80% मस्तिष्क गर्भ में ही बन जाता है। इस समय मस्तिष्क पर जैसे विचारों एवं भावनाओं की छाप पड़ती है, वही उसके व्यक्तित्व हेतु उत्तरदायी होते हैं। माँ प्रसन्न रहती है तो पॉजिटिव हार्मोन्स का रिसाव होता है। यदि माँ दुखी रहती है तो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हार्मोन्स का रिसाव होता है। ये हार्मोन्स रक्त द्वारा शिशु के अवचेतन मस्तिष्क पर छाप डाल देते हैं और वैसे ही व्यक्तित्व वाला शिशु बनता चला जाता है। शोध अध्ययनों के अनुसार प्रसन्न, संतुष्ट, विधेयात्मक चिंतन, पॉजिटिव रहने वाली माँ का बच्चा प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, एकाग्रचित्त, होशियार, व्यवहार कुशल, अच्छी भावनात्मक शक्ति, सकारात्मक सोच वाला, अपनी बात अच्छी तरह से कहने वाला, आत्मसम्मानी, शांत, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक एवं समझदार दिमाग वाला व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करने में सक्षम बच्चा हो सकता है। और तनावग्रस्त, दुखी एवं क्रोधी, निषेधात्मक या नेगेटिव चिंतन वाली असंतुष्ट माँ का बच्चा कम वजन, कम विकसित अंगों वाला, छोटा, चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, निरुत्साही, नकारात्मक सोच वाला, कुंठाग्रस्त, निराशावादी हो सकता है। मानसिक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक रूप से असंतुलित व्यवहार वाला भी हो सकता है। माँ के आहार की कमी के कारण कुपोषित बच्चा जल्दी बीमार पड़ने वाला व भविष्य में जल्दी ही अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है, जैसे कि दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, अधिक कोलेस्ट्रॉल, मानसिक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक समस्याओं वाला बच्चा हो सकता है। आइए अब समझते हैं कि गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है। 4 माह में शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं 2,50,000 प्रति मिनट और 6 माह में 5 लाख प्रति मिनट की गति से बढ़ती हैं। 3 माह पर शिशु आवाज, गंध और स्वाद पहचानने लगता है। 6 महीने में भावना केंद्र बन जाता है। शिशु इमोशन समझने लगता है। अब यदि माँ दुखी होगी तो शिशु भी परेशान, तनावग्रस्त रहेगा और यदि माँ प्रसन्न रहेगी तो बच्चा भी प्रसन्न और तनाव मुक्त रहेगा। अल्ट्रासाउंड द्वारा आज विज्ञान ने ये साबित भी कर दिया है कि बच्चे के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर संगीत का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबसे अच्छी प्राकृतिक गूंजने वाली आवाज ओम है। 8 माह तक याददाश्त, मेमोरी और सीखने के केंद्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और सारी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। 9वें माह तक उसमें कई भाषाओं को सीखने की क्षमता आ जाती है और सारी सूचनाएं एकत्रित कर वो पैदा हो जाता है। इस प्रकार शारीरिक विकास के साथ IQ, EQ और SQ यानी कि बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक प्रतिभा की नींव गर्भ में ही पड़ जाती है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।